काफ़ी शानदार संवाद हुआ। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का हर व्यापारी इस बात से दुखी है कि उनकी सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही। बटाला शहर जो देश में दुनिया में इंडस्ट्री का एक ट्रेडमार्क हुआ करता था, वो आज पिछड़ता चला गया और उसकी एक पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं रही, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ उस तरह की नहीं रही जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्री को सहारा मिलता। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट वो था जो देश के विकास में योगदान देता था। ये इंडस्ट्रियलिस्ट वो है जो देश को जॉब देता है और वो आज दुखी है इस बात से। ये बात खूब सारे व्यापारियों की तरफ से निकल के सामने आई, कई इंडिविजुअल डिमांड्स भी आई। तो हमने सबको यही रखा है कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिकल विल की वजह से आज दिल्ली में खूब तरक्की हो रही है लोगों की और व्यापारियों की वहाँ खूब तरक्की हो रही है और इस तरह का माहौल बना है कि पिछले 3 चुनावों से लगातार बार लोग अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुन रहे हैं। एक बार पंजाब के व्यापारीगण भी, पंजाब के उद्योगपति भी अरविंद केजरीवाल का साथ दें, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का साथ दें। आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार बनी और वहाँ उस पॉलिटिकल विल से काम हुआ तो निश्चित रूप से हमें पूरा यकीन है कि उसके बाद लोग कांग्रेस को भी भूल जाएंगे हमेशा के लिए, बीजेपी अकाली को भी भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तो यहाँ पर विशेष रूप से एक कॉरिडोर बनाने के लिए और सड़कों के लिए लोगों ने मांग की, हम उसको मैनिफेस्टो में रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं, ये बात सही है जो संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की सरकार किसानों को नहीं सुनती है और ये पिछले 1 साल से किसानों ने देखा है। तो इसलिए अगर वो मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा धरना उस तक जारी रहेगा, तो ये केंद्र में बैठी सरकार को सोचना चाहिए कि इतना भरोसा उनका गिरा कैसे। अब भरोसे पे कायम होने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को 4 कदम और आगे उठाने चाहिए जिससे कि किसानों का भरोसा पूरे देश में कायम हो, किसानों का सरकार के प्रति भरोसा। बिल्कुल, मैंने तो पहले दिन कहा था कि भाई उन किसानों से, उन परिवारों से माफ़ी भी तो मांगो। आप खाली ये कह रहे हो भाई हम समझा नहीं पाए, आप उन किसानों से माफ़ी भी तो मांगो जो शहीद हुए इस आंदोलन में।